और न्याय की बात करें तो मजबूरन पीड़ित को सड़क पे लाश रख के न्याय मांगना पड़ रहा है। जिंदा रहते उसे न्याय नहीं मिलता और मरने के बाद भी उसकी लाश सड़क पे रखी जाती है। परिजन न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। मारपीट की है, अभद्रता की है, उनकी गाड़ियां तोड़ दी और शासन प्रशासन खुद न्याय नहीं करता पीड़ित परिवार के साथ में। और जो हमारी भीम आर्मी की टीम है जो मौके पर पहुंच के पीड़ित को न्याय दिलाती है, उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। और जो मुकदमे है ना, मुकदमे दर्ज हुआ, पुलिस प्रशासन ने उल्टा ही हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज किया। 307 एक धारा बताई गई है कि मेरे साथी ने बताया 307 में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने झूठा मेडिकल भी करवा लिया। मौजूद है इस वक्त में जयपुर के अंदर, जयपुर की धरा के अंदर मौजूद हैं और गुलाबी नगरी के अंदर मौजूद हैं हम इस वक्त। और जिस तरह से आप धरना प्रदर्शन देख सकते हैं, लगातार जो भीड़ इकट्ठा हो चुकी है लगातार। और इस वक्त में हमारे साथ में जो नारी शक्ति मौजूद है और नारी शक्ति के साथ में जो युवा है वो भी एक साथ खड़ा है। और लगातार हमारे साथ में जो लोग मौजूद हैं, सैकड़ों की तादाद में ये संख्या जो बढ़ती जा रही है। और लगातार हमारे साथ में जो नारी शक्ति है और वो भी मौजूद है। और हमारे साथ में कुछ लोगों से आपकी बातचीत करवाएंगे कि आज जो आपने धरना प्रदर्शन किया है वह किस चीज़ को लेकर किया आपने धरना प्रदर्शन? सोनिया जो है भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष। क्या मांग है आपकी आज, किस वजह से लेकर आपने आज धरना प्रदर्शन किया है? ये जो राजस्थान में आए दिन अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार, मारपीट, हत्याएं, तरह तरह की अनेक तरह की घटनाएं घट रही हैं। प्रमुख मामला क्या है? प्रमुख मामला ये है कि भीम आर्मी की जो अपनी दौसा की टीम है उसके साथ में कुछ मनुवादियों ने मारपीट की है, अभद्रता की है, उनकी गाड़ियां तोड़ दी और शासन प्रशासन खुद न्याय नहीं करता पीड़ित परिवार के साथ में। और जो हमारी भीम आर्मी की टीम है जो मौके पर पहुंच के पीड़ित को न्याय दिलाती है, उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं होती। रिपोर्ट दर्ज करवाती है, अपनी जान पे खेल के ज्ञापन, धरना प्रदर्शन और आंदोलन करती है। उस भीम आर्मी की टीम पर हमला हुआ है। ये जो मनुवादी सरकार है, ये जो तानाशाही सरकार है, ये हमारे हक व अधिकार पूरी तरीके से छीनना चाहती है। आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस जो सरकार ने गुंडों की सरकार बन गई है, इसमें हम जो बहुजन समाज है कहीं भी सुरक्षित नहीं है। तो आज आप जो यहाँ की सरकार है उसको आप जिम्मेदार मानते हैं? बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, आप उसको वहाँ पे लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार होता है, तो आप किसको वहाँ पे मानेंगे? कि मैं ये कहना चाहूँगी कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, होते हैं ना, वैसे ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, होते हैं ना, वैसे ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है। ठीक है, तो ये दोनों ही मनवादी सरकार है, दोनों ही दलित विरोधी सरकार है। ये हम लोगों का जीना दुश्वार करना चाहती है, हम लोगों पे मनुस्मृति लाना चाहती है, संविधान खत्म करना चाहती है, हमारे हक अधिकारों को छीनना चाहती है। और ऐसी सरकार का हम बहिष्कार करना चाहते हैं। आने वाले समय के अंदर हमारी बहुजनों की जिस दिन सरकार बन जाएगी, उस दिन हर एक व्यक्ति को, भारत के हर एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा और आरोपी को सजा मिलेगी। तो आपकी टीम लगातार धरातल के ऊपर काम कर रही है, लगातार राजस्थान के अंदर हर एक ज़िले के अंदर देख रहे हैं दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। क्या मानेंगे आप कि किस तरह से ये सरकार जो लगातार दलितों को टारगेट कर रही है, क्या मान रहे हैं आप? आपका विचार क्या है इसको लेकर? मैं यहाँ यही मानना चाहती हूँ कि ये जो मनुवादी सरकार है ये संविधान को ख़त्म करके और मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। तो ये जो जगह जगह पूरे भारत के अंदर जो हम दलितों को टारगेट किया जा रहा है और गरीब
शोषित पीड़ित वंचितों को जो टारगेट किया जा रहा है, और वहाँ सिर्फ एकमात्र भीम आर्मी जो वहाँ टीम पहुँच के और जो पीड़ित है उसके लिए, उसको हक दिलाने के लिए लड़ती है, उसको डराने धमकाने की ये जो साजिश चल रही है, वो ऐसे सोचते हैं कि ये लोग डर के भाग जाएंगे, ये मतलब, और उनकी जो तानाशाही है वो ऐसे चलती रहेगी। तो मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि भीम आर्मी की टीम है ना, जो हर जगह पूरी तरीके से एक्टिव है, और उनका डरना और डर के मैदान छोड़ने का बिल्कुल भी वो भूल जाएं, अपने दिमाग से निकल जाएं, उनके अपने दिमाग से निकाल दें कि वो डर के भाग जाएंगे। वो कहीं नहीं डर के भागेंगे, वो यहीं रहेंगे और बिल्कुल लड़के दिखाएंगे, और 2023 के अंदर हम हमारी सरकार बनाएंगे। ये थी हमारे साथ में सोनिया जोया, और इनके बिल्कुल खुले रूप से विचार हैं कि जो सरकार है वह दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। इसको लेकर लगातार जिस तरीके से हम देख सकते हैं समस्त जिलों के अंदर, राजस्थान के अंदर जिस तरह से अत्याचार बढ़ा है वह काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है। और हम बता दें कि हमारे साथ में मौजूद हैं जिनको खास उनको किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आज़ाद समाज पार्टी से हमारे साथ में मौजूद हैं अनिल धेनवाल जी, और उनके विचारों से मुखातिब करवाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर जो ये हमला हुआ है, भीम आर्मी की टीम पर हमला बताया जा रहा है, लगातार सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस जो वायरल हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा घातक जो वीडियो है, देखा जाए तो एक तरह से हम देखते हैं कि लगातार ये वीडियो जो देखने वाला वीडियो है उसमें काफ़ी ज़्यादा डरावना सा एक कि पूरी गाड़ी को किस तरह से तोड़ा गया है, किस तरह से एक पूरा टारगेट किया गया है, वह भी बिल्कुल डराने वाला सा है। और हम बता दें कि हमारे साथ में मौजूद हैं अनिल धेनवाल जी, और राजस्थान के अंदर सरकार है कांग्रेस की, और ये हमला हुआ है कांग्रेस की सरकार के अंदर। और हम बता दें कि कल ही रात को जब कल की रात गई, उसमें मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ पे सरकार है, शिवराज सरकार है, वहाँ पे हमला हुआ है एक सुनील अस्ते और सुनील बैरासिया के ऊपर। तो जो दोनों सरकारें हैं वह कहीं ना कहीं दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ती जा रही है, लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। क्या कहना चाहेंगे आप अनिल धेनवाल जी? देखिए, ऐसा है, अभी जो वर्तमान में हालात है राजस्थान के, वो बड़े ही भय के माहौल में यहाँ का दलित, आदिवासी, मुसलमान, पिछड़ा बड़े भय के माहौल में जी रहा है। और न्याय की बात करें तो मजबूरन पीड़ित को सड़क पे लाश रख के न्याय मांगना पड़ रहा है। जिंदा रहते उसे न्याय नहीं मिलता, और मरने के बाद भी उसके लाश सड़क पे रखी जाती है। परिजन न्याय के लिए गुहार लगाते हैं। और ये तो बात करूँ पिछले हफ्ते में गंगानगर देख लीजिए, चाहे हनुमानगढ़ देख लीजिए, भरतपुर देख लीजिए, ऊपर जयपुर का मनोहरपुरा, यहाँ पर भी लाश रखी गई, 4-5 दिन लाश पड़ी रही। उसके बाद में सरकार ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जब आरोपी सामने है, उसके फुटेज है, और उसके बावजूद भी गिरफ्तार नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर सीधा नेताओं का संरक्षण है, पुलिस को भी अपराधियों की सह मिल रही है। इसीलिए हर दिन हत्या हो रही है, मारपीट हो रही है, मर्डर हो रहा है, और बहनों के साथ में बलात्कार किया जा रहा है। और अभी जो ताज़ा मामला है, हमारे भरतपुर की जो टीम के दौसा की टीम के साथ में जिलाध्यक्ष और प्रभारी उन कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, उनकी गाड़ी तोड़ी गई, और पुलिस को हमने नामजद मुकदमा दर्ज कराया। और जो वीडियो फुटेज है उसमें अपराधी साफ दिख रहे हैं। उसके बावजूद 2 दिन का समय मांगा उन्होंने। कौन है अपराधी? वहाँ के सरपंच है, उन्हीं के सह पे काम हुआ है। और कहीं न कहीं इसके अंदर राजनेताओं का भी बड़ा हाथ है, और पुलिस की मिलीभगत है। पुलिस ने 2 दिन का समय मांगा था कि 48 घंटे में हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया, आज 3 दिन बीत जाने के बाद भी। तो कहीं न कहीं पुलिस का रवैया भी जो है अपराधियों के साथ। आगे की रणनीति क्या है इसको लेकर आपकी? देखिए, अगर ऐसे ही हमले किए गए तो फिर भीम आर्मी भी पीछे हटने वाली नहीं है। एक हमला हुआ है, 3 दिन मामले हो गए, 3-4-5 दिन मामले को हो गए। आप सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। एक हमला यहाँ हुआ है, 33 ज़िले हैं, 33 ज़िलों के अंदर अगर 33 जगह पे अगर ऐसी बातें होती है, 33 जगह आप नहीं जा पाएंगे। क्या सोच रहे हैं आप आगे की रणनीति को लेकर? देखिए, हम आज यहाँ के DGP को ज्ञापन देंगे और उनसे अपनी बात रखेंगे। अगर फिर भी पुलिस है, प्रशासन अगर नहीं सुनवाई करता है तो हम हर जिलेवार आंदोलन करेंगे, और हम उग्र आंदोलन करेंगे। क्योंकि ये जो कायराना हरकत की गई है, उन झुंड में आकर उन लोगों ने हमारे लोगों पर हमला किया है। अगर वो सामने से वार करते तो भीम आर्मी का आदमी इतना कमज़ोर नहीं है। वो झुंड में आके
गाड़ी तोड़ने का काम करता है, मारपीट करने का काम करता है। और जो आने वाले समय है, आज 3 दिन का टाइम दिया और हम DGP से जाके मिलेंगे, उन्हें ज्ञापन देंगे, उन्हें बताएंगे जो मसला है पूरा है। अगर इस पर अगर उन्होंने आश्वासन दिया और उसके बाद में कार्रवाई नहीं होती है तो हर जिलेवार में उग्र आंदोलन किया जाएगा। आप आज़ाद समाज पार्टी से हैं और लगातार आपका संघर्ष लगातार धरातल के ऊपर दिख भी रहा है। और हम बता दें कि जैसे राजस्थान के अंदर जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि योगी जी की सरकार है, और जहां पे मध्य प्रदेश कल ही सुनील अस्ते जी के ऊपर और सुनील बैरासिया के ऊपर हमला हुआ, एक हमला जो कायराना हमला है। तो जो दोनों सरकारें हैं, कांग्रेस और बीजेपी की दोनों सरकारें हैं, जिनके अंदर बराबर लगातार हमला होता जा रहा है, पूरे भारत के अंदर देखते हैं हम। लेकिन अब आप राजस्थान के अंदर क्या करना चाह रहे हैं? अगली जो रणनीति को लेकर, आगे जो चुनाव आने वाले हैं उनको लेकर आप क्या? देखिए, आज कांग्रेस पूरी तरह से बेनकाब हो चली है। जो दलित हितैषी, मुस्लिम हितैषी होने का ढोंग कर रही थी पुलिस, उसी के राज में बाबू भील की लिंचिंग कर दी जाती है, उसी के राज में पहलू खान की लिंचिंग कर दी जाती है। और आए दिन, हर तीसरे दिन किसी दलित की हत्या हो जाती है। कभी किसी बहन के साथ गलत होता है, कभी किसी को न्याय नहीं मिला है। किसी के साथ मारपीट होती है तो वो मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में जाता है, उसका मुकदमा दर्ज नहीं होता, और फिर कहीं प्रेशर करके भीम आर्मी के साथ जाकर मुकदमा दर्ज करवाते हैं, तो उसके बाद उस पर आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती है। तो ये तमाम जो है मसला जनता समझ चुकी है, मुसलमान समझ चुका है, दलित समझ चुका है, आदिवासी समझ चुका है, पिछड़ा समझ चुका है कि ये छल की जो राजनीति है 5-5 साल वाली, अब वो दोहरानी नहीं जाएगी कि 5 साल तुम्हारा राज होगा, 5 साल हमारा राज होगा। अब सिर्फ बहुजनों का राज होगा। आने वाले समय में बहुजनों की सरकार बनेगी। आज़ाद समाज पार्टी से जन जन तक और ढाणी ढाणी तक आज़ाद समाज पार्टी का झंडा पहुंचाएगी, और कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर तैयार कर रही है। हम लोग बूथ स्तर कार्यकर्ता बनाएंगे और 2023 में सरकार में हमारी भागीदारी निश्चित करेंगे। अच्छा, घोड़ी पे नहीं बैठने दिया जाता, मूछे बढ़ाने पे दलितों को मारपीट की जाती है, क्या सोच रहे हैं आप इसको लेकर कि जिस तरह से लगातार हमले होते जा रहे हैं? घोड़ी पे दलित बैठ जाता है तब उनकी दिक्कत हो जाती है, जब मूछे बढ़ा लेता है तब उनकी दिक्कत हो जाती है। क्या सोच रहे हैं आपकी लगातार किस तरह से दलितों को टारगेट किया जा रहा है? ये उन लोगों की मानसिकता है। अगर मूछे रखने में भला उनको क्या एतराज़ है? अगर कोई दलित अच्छे कपड़े पहनता है तो उन्हें नहीं सुहाता, और कोई मूछ रखता है तो उन्हें नहीं सुहाता। अगर वो कोई अच्छी बुलेट पे बैठ के कहीं जा रहा होता है, अच्छी गाड़ी में बैठ रहा होता है, तो उन्हें नहीं सुहाता। अगर वो घोड़ी पे अपनी शादी में घोड़ी बिंदोरे निकालता है तो नहीं सुहाता। अभी ये लास्ट टाइम जो अभी जयपुर की बात है, विराटनगर में सूरजपुरा में हमारे टीम के साथी थे विनोद, उसको धमकी दी कि अगर तुम घोड़ी बैठे तो गोली छुड़ा देगा। उस गांव में 70 साल के इतिहास में कोई दलित घोड़ी पे नहीं बैठा। अच्छा, आज़ादी के बाद में 70 साल के अंदर दलित घोड़ी पे नहीं बैठा, ये देख आप मानसिकता देख सकते हैं राजस्थान के अंदर। ये राजस्थान ही नहीं बल्कि अभी तो हम तो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी है, मध्य प्रदेश के अंदर भी है। तो ये लगातार जो बढ़ती जा रही है मानसिकताएं, वह जो संकुचित मानसिकताएं हैं, उनको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को? देखिए, युवा जाग रहा है और अपने हक अधिकार के लिए लड़ भी रहा है, सड़क पर उतरने का काम कर रहा है। आज युवा पढ़ भी रहा है और पढ़ लिख के अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी करने लगा है, सड़क पर आके न्याय मांगने के लड़ने भी लगा है और हक अधिकारों की आवाज़ उठाने लगा है। तो आप अभी 70 साल की बात करें, 70 साल में उस गाँव में घोड़ी पे नहीं बैठा, लेकिन जिस दिन भीम आर्मी टीम और तमाम बहुजनों के संगठन के लोग वहाँ पहुँचे और उन्होंने घोड़ी पे बिठाया उसे, और जो एक मिथक था उनका वो भी तोड़ दिया। तो जो अगला जो चुनाव आएगा उसको लेकर आपकी क्या रणनीति है राजस्थान के अंदर? रणनीति ये है कि अब आने वाले जो चुनाव है 2023 के अंदर, इस सरकार को, जो निकम्मी सरकार है गहलोत सरकार, जो अपने आप को दलित हितैषी बताने का काम करती है, जहाँ हाथरस में मामला होता है या फिर लखीमपुर खीरी में मामला होता है तो प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी निकलते हैं। यहाँ पर दिन रात मामला आ रहा है, एक बार भी प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी यहाँ क्यों नहीं आते? क्या यहाँ दलित नहीं है? यहाँ मर्डर नहीं हो रहे? यहाँ रेप नहीं हो रहे? या फिर आपको राजनीति करनी होती है? आप यूपी में बीजेपी की सरकार है तो वहाँ जाके आप पीड़ित से मिलेंगे और वाल्मीकि समाज के लोगों से मिलेंगे। कोई ढोंग करना बंद करे सरकारें। हम सब समझते हैं कि कहाँ की राजनीति क्या कर रहे हो। बीजेपी कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये जहाँ होंगे वहाँ ये ऐसा करेंगे। ये कभी दलितों के हितैषी नहीं हो सकते, ये कभी आदिवासी कोई मुस्लिमों के हितैषी नहीं हो सकते। ये सब ढोंग करने का है। 5 साल वसुंधरा जी करेंगे, 5 साल गहलोत करेंगे। तो ये जो अब इनका मिथक है वो तोड़ दिया जाएगा आने वाले चुनाव में। 2023 में आज़ाद समाज पार्टी मजबूती से उतरेगी। भीम आर्मी का आज़ाद समाज पार्टी कार्यकर्ता एक एक बूथ तक काम कर रहा है और आने वाले टाइम बूथ लेवल पर मजबूती से करके चुनाव में लड़ने काम करेगी।
ये थे हमारे साथ में अनिल धेनवाल जी, आज़ाद समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इनके खास विचारों से मुखातिब हुए, और हम और भी लोगों से आपकी बातचीत करवाएंगे। और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं, लगातार धरातल के ऊपर संघर्ष करते आए हैं, उनका संघर्ष लगातार धरातल के ऊपर देखा जा सकता है। भीम आर्मी से प्रदेश अध्यक्ष हैं, और लगातार धरना प्रदर्शन और लगातार जब बहन बेटियों के साथ में जो भी बलात्कार वगैरह की जो भी घटनाएं होती हैं, जिस भी तरह की घटनाएं होती हैं, उन सभी घटनाओं के अंदर लगातार हम देखते आ रहे हैं कि उनके खास जो अपनी बात रखते हैं वह बिल्कुल साफ तौर पे हैं। अब इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये मामला ना बहुत निंदनीय है। लगातार आपको थोड़ा दिन पीछे लेना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन को हनुमानगढ़ के अंदर मेरे साथी ने, जो कार्यकर्ता था भीम आर्मी का, उसने बताया कि मेरे जान को खतरा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। और उसको जो वहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने जो मनुवादी लोग हैं, जो अपने अहंकार को बचाने के लिए जो काम कर रहे हैं, उन लोगों ने उसको पीट पीट के मार दिया गया। उसके बाद हमने आंदोलन किया, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, 3 दिन तक डेड बॉडी लेके बैठे रहे हम, आरोपी गिरफ्तार करवाए। उसके बाद में जैसे दौसा के अंदर जो घटना हुई है, हमने इसको प्रशासन को बताया कि हम बार बार आपको अवगत करवा रहे हैं पहले, लेकिन आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो इनकी नेताओं, जो पुलिस प्रशासन, इनकी जो कमान है ना, नेताओं के हाथ में है। ये नेता जैसे चाहते हैं वैसे ही होता है, और जहाँ घटना होती है ना, उससे पहले नेता पहुंच जाते हैं उस घटना का मुआवजा लेके, और जो पीड़ित परिवार उसको दबाने के लिए लगातार काम करती रहती है कि आपको पैसे दे देंगे, पैसे का लालच देंगे, ज़मीन का पता नहीं कितने लालच देते हैं उनको, लालच देकर उनको दबाने का काम करते हैं। और जो पीड़ित परिवार इस मोह माया से निकल के जो आगे आता है ना, तभी वो न्याय लेता है। और इसको जो बहुत से लोग हैं ऐसे जो आगे बढ़ते हैं, जो आगे बढ़ते हैं ना, वो आंदोलन भी होते हैं। जैसे आज जो घटना हुई है दौसा के अंदर, तो उसको लेके लगातार जो चल रही सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा कि ये घटना हुई ही नहीं। और जो मुकदमे है ना, मुकदमे दर्ज हुआ, पुलिस प्रशासन ने उल्टा ही हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा दर्ज किया। 307 एक धारा बताई गई है कि मेरे साथी ने बताया 307 में मेरे पे मुकदमा दर्ज किया गया। उन्होंने झूठा मेडिकल भी करवा लिया। वो कह रहा है कि मारने की कोशिश की। वो वीडियो में सरेआम दिख रहा है कि जो आरोपी है वो शीशा तोड़ रहे हैं गाड़ी का, कॉलर पकड़ी गाड़ी से बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी ये 307 में उल्टा मुकदमा दर्ज कर लिया गया हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर। ये बहुत बड़ी गंदी राजनीति कर रही है जो राजस्थान सरकार के अंदर जो देखी जाए। और जो गहलोत सरकार बोलती है कि दलित ऐसी हैं, वो गहलोत सरकार ने एक पीछे चलाया था, प्रोपेगेंडा चलाया था कि प्रत्येक विधानसभा में 200 विधानसभा में 200 अम्बेडकर भवन दिए। वो सिर्फ अम्बेडकर भवन दिए नहीं थे, वो अम्बेडकर भवन दिए इन्होंने, लेकिन जो उनका जो कब्जा इन सरकारों के हाथ में है। वो सिर्फ जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले, उन जो अनुयायी हैं, उनको अपनी तरफ हाईजैक करने के लिए इन्होंने प्रोपेगेंडा फैला था, लेकिन वो कामयाब नहीं रहे। जो लगातार जो भीम आर्मी पदाधिकारी, जो कार्यकर्ता, ग्राम अध्यक्ष से प्रदेश अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष, वो पदाधिकारी लगातार कंटिन्यू अपनी ज़मीन स्तर पर काम कर रहे हैं और लोगों को जा के बता रहे हैं कि जो घटनाएँ हो रही हैं, ये घटनाएँ हो रही हैं सरकार के निर्देशों अनुसार हो रही हैं। इसको लेके बहुत जल्द एक गेम जो बोला जाता प्रोपेगेंडा खेल रही है लगातार, उसके लिए भी मोर्चा खोला जाएगा। और राजस्थान में आने वाले समय विश्वास दिलाता हूँ, जैसे लगातार पदाधिकारी काम करे भीम आर्मी के, तीसरे मोर्चे के रूप में हमारी आज़ाद समाज पार्टी काम करने के यहाँ मिलेगा आप लोगों को। अच्छा, जो लगातार जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सरकार, यहाँ की सरकार जो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है, वहाँ पे बीजेपी की सरकार है, वहाँ पे भी लगातार दलितों के ऊपर महिलाएं असुरक्षित हैं, लगातार हमले होते हैं, लगातार पुलिसिया तंत्र है, जो पुलिसिया रवैया है वह भी अच्छा नहीं दिखता। हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी देखते होंगे, साझा करते होंगे इन चीज़ों को। और इसी बीच कल सुनील बैरासिया और सुनील अस्ते के ऊपर भी हमला हुआ, यह भी काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। तो जो दोनों सरकारें हैं वह लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार कर रही है, दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण होता जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार होता जा रहा है। इसको लेकर आप राजस्थान के अंदर तीसरा फ्रंट देख रहे हैं, क्या लगता है आपको इसके बारे में? देखो, मैंने बताया तीसरा फ्रंट है वो क्लियर है। और जैसे आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहूँगा कि जो यूपी के अंदर बीजेपी सरकार है और राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार है। बीजेपी सरकार कौन चला रहा है? आरएस चला रही है, ठीक है। और आरएस को बनाई किसने? कांग्रेस ने। है तो एक ही सिक्के के दो पहलू। आरएस ने कांग्रेस को बनाई और आरएस ने बीजेपी को बना दिया। है तो एक ही सिक्के के दो पहलू। ये राजस्थान का इतिहास रहा कि 5 साल कांग्रेस रहेगी, 5 साल बीजेपी रहेगी। और जो इनकी जो मिली भगत है पीछे, जो गहलोत सरकार में जो कांग्रेस सरकार जो गिरने की तादार पे थी, उसको बचाने के लिए वसुंधरा राजे आगे आई थी कि तुम 5 साल राज करो, अगले 5 साल मैं हूँ। और जब तक इनका एक एजेंडा रहा है कि जब तक
हम दोनों हैं तब तक तीसरी फ्रंट कोई आने नहीं देंगे, और उनका बहम है वो निकाल देंगे जल्दी हम। और जैसे आपने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के बारे में, अभी लगातार जो हमारे प्रदेश महिला विंग की है जो लगातार काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे भी, जो ज़मीन स्तर पे भी वो लगातार महिलाओं को जोड़ने का काम कर रही हैं और उनको एकजुट करने का काम कर रहे हैं। जो हक और अधिकार हैं उनके बारे में बताने का काम करें। अगर जो महिला जो बहन अपने हक और अधिकारों के बारे में जान जाएगी ना, उसके साथ शोषण कभी नहीं होगा। ये थे हमारे साथ में भीम आर्मी से प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान जी आज़ाद। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अब दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं चलेगा, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे सरकार बीजेपी की हो। अब राजस्थान के अंदर तीसरा फ्रंट खड़ा कर दिया जाएगा। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ।